तो भेड़िए पर भी पॉलिटिक्स फुल ऑन है। उधर नवादा में लगी आग के शोले अब पटना तक भड़क रहे हैं। रात में पहले फायरिंग होती है, फिर 80 झुग्गियों में आग लगा दी जाती है। सैकड़ों लोग देखते ही देखते बेघर हो जाते हैं। लेकिन सबके जहन में सवाल ये कि नवादा में ऐसा हुआ क्या कि इतना बड़ा हमला रातों रात कर दिया गया। टारगेट पे आखिर कौन था और ये आग लगाने वाले आखिर थे कौन, और ये सब कुछ किसके इशारे पर हुआ, क्यों हुआ? जब इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमने पड़ताल की तो जो तमाम थ्योरी चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितना दमखम है, उसकी रिपोर्ट देखिए। सब लहरा दिया भाई, आखिर करे तो क्या करे भाई। वीडियो बना बना लीजिए। आग ही आग, जहां तक देखेंगे आग ही आग नजर आएगी। नवादा में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 30-40 नहीं, 50-60 नहीं, 80 झुग्गी, कच्चे मकानों, पक्के मकानों, सब में आग लगा दी गई है। सब में आग लगा दी गई। रात में ऐसा कोहराम मचा, ऐसी चीख पुकार मची, सुनकर रूह कांप उठी। आग भड़क रही थी, मकान जल रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। कुछ ही घंटों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। के कृष्णा नगर गांव में दलित बस्ती में दबंगों ने आग लगा दी। करीब 150 की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे, फायरिंग की और उसके बाद पूरी बस्ती में आग लगा दी। पूरी बस्ती में आग लग गई और धू धू कर पूरा इलाका जलने लगा। उस समय झुग्गी झोपड़ियों में महिलाएं थीं, बच्चे थे, कई घरों में खाना बन रहा था। और जब यहाँ पर आग लगाई गई उसके बाद किसी तरह लोगों ने यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। यहाँ पर आग लगी तो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आप देखिए, कुछ भी यहाँ बचा नहीं है लोगों का। यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो चुका है। थोड़े बहुत जो बर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किस तरह से जले हुए, लोगों के लिए अब खाने तक का यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ जल चुका है। और यहाँ पर जब पुलिस पहुँची है, जब इस मामले की जानकारी प्रशासन को हुई है, तो काफ़ी संख्या में पुलिस वालों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। आसपास के थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया है। जब सुबह हुई तो हर तरफ तबाही का ही मंजर था। जलते हुए अंगारे, टूटे फूटे बर्तन और आंखों में आंसू, यही बचे। का घर भी जल गया। क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा जल गया है सर। बकरी जितना है कह तसला एजन है को सब सर से देखो, हाड़ी बर्तन सब गैस सब जर गेलो, अनाज हलो हो जर गेलो, कोठी उठी हलो, पैसा हलो, सोना हलो, चांदी हलो, सब गेलो जर करे, जर के राख हो गए। समय आप लोग घर में ही थी जब लोग यहाँ पर आए? घर में ही थे। अच्छा, काफी संख्या में लोग थे? कम से कम 150 लोग आदमी थे। तो क्या फायरिंग भी हो रही थी? हाँ, गोली चल रहा था, फायरिंग भी हो रहा था और डंडे से मार रहे थे लोगों को, बच्चे को रगेद रगेद के मार रहे थे। ये आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। ये तबाही मची नहीं, मचाई गई थी। ये बस्ती दलितों की है, ये गरीबों का ठिकाना था और आग लगाने वाले भी दलित हैं। बिहार में दलित समुदाय 22 के करीब जातियां हैं। इनमें मांझी, रविदास और पासवान जैसी जातियां आती हैं। बुधवार रात को जिन घरों में आग लगाई गई वे मांझी और रविदास हैं। जिन पर आग लगाने का आरोप है वो पासवान हैं। नवादा में कोई भी स्वर्ण बनाम दलित नहीं हुआ। ये संघर्ष आपस में हुआ। इतने बड़े अग्निकांड के पीछे वजह क्या थी, ये भी जान लीजिए। रात में ये पहले से इस पर लड़ाई चल रहा था। अच्छा। हम लोग लड़ाई तो कुछ दिन शांति था, लेकिन हम लोग गए हैं सांझ को कमा कर आए, गोड़ हाथ धोए। एक भाई हादसा हो गया, उधर से आया 100-150 आदमी, एक भाई गोली चलाने लगा, उसके बाद लाख आ गया। हम लोग बाल बच्चा लेके भागे, क्या करें, सारा चीज जल गया। उसमें पैसा था, कौड़ी था, सारा चीज जल गया। कौन लोग था जो आग लगाई? हिंदू पासवान था। अच्छा। मुनि पासवान है।
क्यों यहाँ पे मतलब वो लोग क्या क्या मैटर है, जमीन का मैटर सुन रहा है। क्या विवाद झगड़ा चल रहा है? हाँ, ये जमीन को 20-25 बरस से कब्जा है। अच्छा। वो सोचता है कि हमको जमीन है। अच्छा। यही कारण हम लोग कितना आगजनी की घटना नवादा के कृष्णा नगर गांव में हुई। यह दलितों का गांव है। यहाँ पर जिस जमीन पर मांझी और रविदास समुदाय के 80 परिवार रहते हैं, इसे लेकर विवाद है। दलित समाज से ही आने वाले नंदू पासवान भी इस जमीन पर अपना दावा ठोकता है। इसी को लेकर पूरा विवाद है। 1995 से यह मामला कोर्ट में है। नवादा में जमीन का ये विवाद पिछले करीब 30 साल से चल रहा है, लेकिन बुधवार रात को ऐसा क्या हुआ कि 80 घरों में एक साथ आग लगा दी गई। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस घटना से एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में चूंकि अभी जमीन का सर्वे चल रहा है और जमीन के सर्वे में जो जमीन का मालिकाना हक जिसके पास होगा, जमीन पर जिसका कब्जा होगा, जाहिर है सर्वे के वक्त उसकी जो बात है वो तभी सुनी जा सकेगी। और इसलिए जिन लोगों ने पहले ज़मीन ले रखी है या जिनका किसी ज़मीन पर दावा है, ऐसे व्यक्ति अब उस ज़मीन को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। नंदू पासवान का दावा है कि ये ज़मीन उसकी है, लेकिन जो बस्ती में लोग रह रहे हैं उनका दावा है कि ये ज़मीन उनकी है। मामला कोर्ट में है। प्रशासन का भी कहना है कि चूंकि अभी मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ज़मीन किसकी है। लेकिन चूंकि ज़मीन का सर्वे चल रहा है और ऐसे में इस सर्वे के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर इस घटना को देखा जा रहा है और बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में बिहार में इस तरह की और भी घटनाएं हो सकती हैं। बुधवार शाम 7 बजे के करीब 100 दबंगों ने दलित बस्ती पर धावा बोल दिया। तब तक रात का अंधेरा हो चुका था। जब तक लोग कुछ समझ पाते, दबंगों ने दलित समुदाय के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग शुरू की और जब अफरा तफरी में अपनी जान बचाने के लिए लोग भागने लगे तो दबंगों ने उनके घरों में आग लगा दी। पीड़ितों का आरोप है कि नंदू पासवान ने पूरे वारदात को अंजाम दिया है। बिहार पुलिस ने इस आरोप की पुष्टि कर दी है। क्या हुआ था? कौन आग लगा दिया है? नंदू पासवान। क्या कारण था आग लगाने का? आग लगा दिया इस जमीन के चलते। हम सब बूढ़ा बूढ़ी सब सास ससुर इस जमीन पर गुजर गया। हम भी जाने वाला है तो भी ऐसी तंग कर रहा है। कई परिवार रहे हैं आप लोग यहाँ पर इस इलाके में? इलाके में तो बहुत सना है। कई घर को आग लगा दिया गया है। फूल है जरा, फूल है तो फूल जलिए गया। कहाँ कोई बचा खाली चलिए वाला बचा। आदमी को मार दिया जान के, वो बच रहा है। कौन ये सब घटना को अंजाम कौन दिया? कौन आग लगाया? कौन था? कौन है ये नंदू पासवान? कौन है? कहाँ आप लोग का भी घर था यहाँ? कई घर जले हैं। कई घर जले। पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 1995 से जारी जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इलाके में 5 थानों की पुलिस फोर्स को यहां डिप्लॉय कर दिया गया है। नीतीश के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोग जो सर्वेक्षण कराए हैं उसके तहत है 34 घर प्रभावित हुए हैं। उसमें 34 घर प्रभावित हुए हैं, यही आंकड़ा है। घटना की वजह अब तक क्या पता चली? देखिए, यहाँ पर एक टाइटल चल रहा है बहुत पुराना, 1995 से चल रहा है। तो अब टाइटल चल रहा है तो कोर्ट ने प्लीडर कमिश्नर अपॉइंट करने का प्रोसेस किया हुआ है और वो तो कोर्ट के तहत होना है इसको। गिरफ्तारियां हुई हैं और कॉज क्या पता चला? देखिए, गिरफ्तारियां 15 हो चुकी हैं। 28 नामजद हैं, इसमें 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और काउज तो जमीन का ही है। तो सरकारी जमीन पर ये लोग बसाए गए थे? सरकारी जमीन नहीं, चूंकि टाइटल में जो है ना वो रैयती एस्पेक्ट है, आरएस खतियान में रैयती पहलू है। जैसे ही आज सुबह ये खबर फैली कि नवादा में दलितों के घरों को जलाया गया, इस पर सियासत शुरू हो गई।